नमस्ते और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे प्रभु के वर्ष 1442 में इतिहास के एक छोटे से हिस्से से, जब तुर्की ने 1000 ट्रांसिल्वेनियाई लड़कों को गुलाम बनाया। उन्हें बिना किसी दया के पीटा गया और मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन लड़कों की ओर से बिना किसी दूसरे विचार के एक इतना खतरनाक हो गया कि पूरी सेनाएं उसके नाम का उल्लेख होते ही पीछे हट जाती और फाड़ देती। उसका नाम व्लाद, ड्रैगन का पुत्र। व्लाद अपने अतीत को मृतकों के साथ दफनाने आया और शांति से शासन करने के लिए ट्रांसिल्वेनिया लौट आया, लेकिन उसे किसी और नाम से जाना जाने लगा। फिल्म की शुरुआत में व्लाद को एक बहती हुई धारा में एक हेलमेट मिलता है, टूटे हुए दांत वाले पहाड़ से। पहाड़ पर उसे एक गुफा मिलती है जिसके बारे में उसे लगता है कि उसके अंदर तुर्की छिपे हुए हैं। गुफा की खोज करते समय उन्हें पता चलता है कि फर्श एक अजीब पदार्थ से ढका हुआ है और व्लाद को तुरंत पता चलता है कि यह कुचली हुई हड्डी है। गुफा के आसपास खोपड़ियां और कुछ अलग अलग वस्तुएं भी हैं। व्लाद को तुरंत एहसास होता है कि यह कोई तुर्की नहीं है। उस पर और उसके आदमियों पर अंधेरी गुफा में एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। अन्य लोग भागने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर जाए। व्लाद धूप से भरे दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और जीव आगे नहीं आता। जब व्लाद अपनी तलवार सूरज की रोशनी में उठाता है तो खून बिखर जाता है और गायब हो जाता है। यहीं पर हमें पहली बार एक पिशाच देखने को मिलता है। जब व्लाद गुफा से लौटता है तो एक पवित्र व्यक्ति उसे बताता है कि यह कोई संयोग नहीं है कि उसका उस प्राणी से सामना हुआ। वह कहता है कि उसके आदेश का हर भाई एक समान सपने से जागा था। वह कहता है कि उसने ऐसा संभव नहीं सोचा होगा, लेकिन उसे भी ऐसा ही एक दृश्य मिला था। एक प्राणी द्वारा इस पवित्र स्थान की घेराबंदी करने का एक दृश्य वह एक पिशाच का चित्र दिखाता है और कहता है, रोमन रहस्यवादी महान दुष्ट पिशाच के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। हम कुछ देखते हैं नखों के क्लोजअप और उनके लंबे नाखून। पवित्र व्यक्ति पिशाच के अनुसार जिसे पीना है, यह जानवर कभी एक नश्वर मनुष्य था जिसने अपनी काली शक्ति के बदले नरक की गहराइयों से एक राक्षस को बुलाया था। हालांकि राक्षस ने एक आदमी को धोखा देकर उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसकी कीमत अनंत काल के लिए गुफा के अंधेरे में कैद कर दी गई, जहां वह तब तक रहता है जब तक उसे कोई और नहीं मिल जाता जो उसे मुक्त कर दे। व्लाद कहता है कि आप इस बात को कभी किसी को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के, हमारे राज्य के किसी भी इंसान के मन में दर्द बैठ। और कुछ वक्त बीत जाता है और व्लाद का दिन आता है जब वे अपने परिवार के साथियों के साथ भोजन कर रहा होता है तो दूसरे देश का एक सैनिक इनके पास आता है, जो देश बहुत ही शक्तिशाली है, जो हर बार अलग अलग त्योहार पर व्लाद चांदी के सिक्के देता है और इस बारे भी ऐसा ही करता है। और यह सैनिक बोलता है कि इस बारे हम कुछ और भी चाहिए, हम तुम्हारे 1000 सैनिक चाहिए जिन्हें हम हमारी सेना में भर्ती करेंगे। लेकिन व्लाद साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे राजा से बात करूंगा। और अगले दिन राजा के पास पहुंच जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसका नाम महमद है। व्लाद कहता है कि हमारे सैनिकों को तुम्हें नहीं दे सकता है, और महमद कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा। हमें तुम्हारे 1000 नौजवान सैनिक चाहिए, जिसमें से एक तुम्हारा बेटा भी होगा। और व्लाद गुस्से में अपने राज्य आ जाता है। यहाँ महमद के कुछ सैनिक व्लाद के बेटे को लेने के लिए आते हैं, जिससे व्लाद को बहुत गुस्सा आता है और सभी सैनिकों को मारे देता है। और अब इस पता है कि उनके देश पर कब्जा होने वाला है। महमद इस बात को कभी नहीं भूल सकता और उनके देश पर आक्रमण करेगा। मैं जानता हूँ कि अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, यह कहकर वह अपने घोड़े पर बैठता है। फिर वह उसे पर्वत पर जाता है जहाँ पिशाच रहता था, और वह रात को उसे पर्वत पर पहुंच जाता है और वह पिशाच से बात करता है। यह जीव व्लाद के घाव को अपनी उंगली से दूर कर देता है। वह व्लाद से कहता है कि आमतौर पर पुरुषों में डर की गंध आती है, लेकिन उसमें उसे उम्मीद का एहसास होता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है, मुझे शक्ति चाहिए। पिशाच कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। व्लाद के पास एक चांदी की अंगूठी है और पिशाच कहता है कि तुम्हारी चांदी मुझे परेशान करती है, इसे मेरी नजरों से छुपा दो। और हम पिशाच के नजरिए से देखते हैं कि चांदी की अंगूठी लगभग एक चमकदार रोशनी देती है। फिर वह एक खोपड़ी पकड़ता है और उसे तोड़ देता है और टूटी हुई खोपड़ी की टोपी में खून भर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पीना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों के पिशाच की शक्ति आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने 3 दिनों के अंदर किसी भी इंसान का खून पिया जो कि तुम्हें पीने का बहुत मन करेगा, तो तुम हमेशा के लिए पिशाच बन जाओगे और मैं यहाँ से पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। व्लाद को अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करना था। वह अपना सौदा स्वीकार करता है और यह खून पी लेता है। खून पीकर वह भी पिशाच बन जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जंगल में उसे होश आता है और वह देखता है कि उसमें ढेर सारी शक्तियां आ गई हैं। वह तेजी से भागने लगता है और कई चमगादड़ उसके साथ आ गए हैं। वह उनकी मदद से किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। व्लाद अपने राज्य वापस आ जाता है और उसी समय महमद के कई सैनिक उसके महल पर हमला कर देते हैं। व्लाद के पास इतनी सेना नहीं है कि वे महमद के सैनिक का सामना कर सकें, इसीलिए व्लाद महल से बाहर निकल जाता है।
और वहां पर जितने भी दुश्मन देश की सेना होती है उनसे अकेले ही लड़ना शुरू करता है। और व्लाद अपने हाथों तलवार और भाले से उनसे लड़ रहा है और एक एक करके हजारों सैनिकों को मार देता है। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान बचता है, वो होता है व्लाद। जब वह अपने महल में वापस आ रहा होता है तो उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने यह कैसे किया। वह बस इतना कहता है कि इस बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। व्लाद के पिशाच बनने के इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरे राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसकी सेना को व्लाद ने खत्म करे दिया। जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसीलिए व्लाद के राज्य को पाने के लिए व्लाद को खत्म करने के लिए पहले से भी 4 गुना बड़ी सेना को उसके राज्य की तरफ भेजे देता है। दूसरी ओर व्लाद की पत्नी को उसका राज पता चल जाता है। वह उससे निश्चिंत रहने के लिए कहता है। इसके अलावा वह कहता है कि वह इस श्राप से मुक्त हो सकता है। मुझे बस 2 दिन किसी इंसान का खून न पीकर इंतजार करना होगा। सभी की सुरक्षा के लिए वह अपनी पत्नी और साथियों को जंगल के पास स्थित चर्च में जाने के लिए कहता है। वह दुश्मनों और यहाँ तक कि व्लाद से भी सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। वह उन्हें जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह रात में उनके साथ आएगा। वह उनके साथ नहीं जाता क्योंकि दिन का समय है और पिशाच दिन के उजाले में बाहर नहीं जा सकते। जब व्लाद के सैनिक चर्च की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी रास्ते में तुर्की सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। पर अब यहाँ पर रात हो चुकी है। व्लाद भी पहुंच जाता है और वह चमगादड़ों की सहायता से अपने दुश्मनों पर हमला करता है और वह भी एक पिशाच के रूप में आकर बहुत सारी सेना को मार देता है। लेकिन दुश्मन देश के कुछ सैनिक बच जाते हैं जो वापस जाते हैं और मेहमद को बताते हैं कि व्लाद को हराया नहीं जा सकता है। वो बहुत शक्तिशाली है, वो इंसान नहीं है, कुछ और है, शायद एक पिशाच है। लेकिन मेहमद कहता है कि किसी भी कीमत पर व्लाद को हराना होगा क्योंकि व्लाद को हराना अब उसकी जिद बन चुकी है। लेकिन सेना ने व्लाद का रूप देखा होता है, उसे देखकर बहुत भयभीत होते हैं। इसलिए मेहमद अपनी सेना के आंखों में पट्टी बांध देता है ताकि व्लाद का भयानक यानी पिशाच का रूप देखकर न डरे और अब उसकी पूरी की पूरी सेना व्लाद के राज्य के लिए निकल जाती है। वहीं हम व्लाद को दिखाया जाता है। व्लाद अपना पैर आगे बढ़ाता है तो धूप की वजह से पीछे कर लेता है क्योंकि पिशाच धूप के उजाले में नहीं जाते हैं। और चर्च के पुजारी को पता चल जाता है कि व्लाद एक पिशाच है। उसने पिशाच के साथ सौदा कर लिया है और यहाँ पर उसके लोगों को भी पता चल जाता है कि व्लाद एक पिशाच बन गया है। इस वजह से वे उससे नफरत करने लगते हैं और उसे एक कमरे में बंद करके आग लगा देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि व्लाद एक पिशाच है, उस पर आग का असर नहीं होता। वह अपने जख्म भरता है और बाहर आ जाता है। उसे अपने ही लोगों पर गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी रक्षा के लिए यह जीवन चुना। मैं पिशाच बना, मुझे तुम लोगों के लिए अपना परिवार छोड़ना पड़ा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। व्लाद की पत्नी उसके पास आती है और उसका गुस्सा शांत करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है सब ठीक हो जाएगा। और बात करते करते बहुत देर हो जाती है और दुश्मन देश तुर्की यानी मोहम्मद के सैनिक उनके देश में घुस आते हैं। सैनिक महल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वह जानता है कि उसके पास इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। उस चर्च में कई चमगादड़ हैं। व्लाद अपनी शक्तियों से उन चमगादड़ों को नियंत्रित करता है और उनकी मदद से दुश्मन सेना पर हमला करता है, जिसके कारण उनके कई सैनिक मारे जाते हैं और व्लाद भी युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। दूसरी ओर मोहम्मद के कुछ सैनिक चुपके से महल में प्रवेश करते हैं, उसी महल में जहां उसकी पत्नी और बेटा थे। ये सैनिक व्लाद की पत्नी को मार देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। व्लाद की पत्नी महल से नीचे गिर रही है। जब भी व्लाद यह देखता है तो वह उसे बचाने की कोशिश करता है। वह उसे पकड़ लेता है लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। उसकी पत्नी मरने वाली थी। वह उससे अपना खून पीने के लिए कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पिशाच शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम हमारे बेटे को बचा सकते हो। व्लाद के लिए पिशाच के रूप में यह आखिरी दिन था, लेकिन अगर वह किसी का खून पीता है तो वह हमेशा पिशाच ही रहेगा। न चाहते हुए भी वह खूब रोता है और अपनी पत्नी की गर्दन काटकर उसका खून पीता है। खून पीते ही वह हमेशा के लिए पिशाच बन जाता है। इसका मतलब है कि पहाड़ में रहने वाला बूढ़ा अब पिशाच नहीं रहा, क्योंकि यही उनका सौदा था। व्लाद देखता है उसके बहुत सारे सैनिक मरे रहे हैं, इसलिए उन सबको वो अपना रक्त पिला देता है, जिससे वो सब भी पिशाच बने जाते हैं और अब ये सब के सब दुश्मन की सेना पर हमला कर देते हैं। पर अब उजाला होने वाला है और उजाले में पिशाच नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए व्लाद अपनी शक्तियों से आसमान में घने काले बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और पिशाच को इसका कोई असर नहीं होता है। यानी कि वो अब भी लड़ सकते हैं। वो दुश्मन की सेना को खत्म करना शुरू करें देते हैं और आखिरकार व्लाद और मेहमाद इकोथर के सामने होते हैं। मेहमाद
व्लाद जानता था कि व्लाद एक पिशाच है, जहां पर उसने चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछा रखे होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रोशनी होती है और साथ ही चांदी से पिशाच की शक्ति कम हो जाती है और लगभग वो नॉर्मल इंसान की तरह हो चुका है। साथ ही मेहमद के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है। वो उससे व्लाद पर हमला करता है और व्लाद पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। और वो जब व्लाद को मारने वाला होता है कि व्लाद अपनी शक्ति का, अपनी अंतर आत्मा का इस्तेमाल करके मेहमद को खत्म कर देता है। फिर वह अपने बेटे को आजाद करता है और उसे बाहर ले आता है। वह अपने साथी से पीछे बचे लोगों की संख्या के बारे में पूछता है। उसका साथी उसे बताता है कि अब कोई भी इंसान नहीं बचा है, तुम्हारे बेटे के अलावा कोई नहीं है। मतलब वे अपने बेटे को भी उसका खून पीने के लिए मारना चाहते हैं, क्योंकि अब वे सभी पिशाच बन चुके हैं और यह गलती व्लाद ने की थी। अब उसका एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन व्लाद अपने साथी को भाले से बुरी तरह घोंप कर मार डालता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। चर्च का पादरी यहाँ आता है और व्लाद अपने बेटे को उसके साथ भेजता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। यह दिन का समय है। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके रात कर दी, क्योंकि सूर्य के सामने बहुत सारे बादल आ गए थे। व्लाद फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और बादलों को वहां से हटा देता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जमीन पर आने लगता है। सूर्य के प्रकाश से सभी पिशाच जलने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। व्लाद भी उनमें शामिल था और इस तरह से सभी पिशाच का खात्मा हो जाता है। व्लाद का बेटा अपने पिता को मरते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। फिर इसके बाद चर्च का पादरी व्लाद के बेटे को राज्य लाया जाता है। सबको पता है कि व्लाद अपनी जान देकर अपने राज्य की रक्षा की है, इसीलिए उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया जाता है। वहीं चर्च का पादरी उसे जगह जाता है जहां व्लाद की बायंडी होती है। वो उसकी बायंडी को छांव में लाता है और अपना रक्त उसके मुंह में डालता है, जिससे व्लाद एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।